आज मैं अपने हिंदुस्तान के उन तमाम डॉक्टर्स की खिदमत में श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कोरोना के मरीजों को बचाया और अपनी जान दे दी। उनको सलाम है, बार बार सलाम पेश करता हूँ उनकी खिदमत में। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम किया है कि आने वाला इतिहास उनके नाम सुनहरी शब्दों में लिखेगा। डॉक्टर वाकई में मसीहा होता है, एक ऐसा शख्स होता है जो जिंदगी बचाता है, मौत से डरता है, जूझता है, 24 घंटे काम करता है, लेकिन अपने मरीज को बचाता है। ये अजीब और अजीम शान पेशा है डॉक्टरी का, जो कि वाकई में ये लोग मसीहा होते हैं और अपने फन से, अपने काम से दुनिया के लोगों को राहत देते हैं, सुकून देते हैं। जैसे ही डॉक्टर का नाम आता है तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा आंखों में घूम जाता है। और वाकई में डॉक्टर के चेहरे पर आप हमेशा मुस्कान देखेंगे, उसको मुस्कुराते हुए देखेंगे। उसकी मुस्कुराहट जिसमें बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दर्द छुपे हुए हैं, लेकिन वो आपको एहसास नहीं होने देता, इसलिए कि आप अपना दर्द लेकर उसके पास आए हैं। और ऐसे कई दर्द हैं जो उसके पास लोग लेकर आते हैं और अपने डॉक्टर को बताते हैं। तो आप बताएं, एक डॉक्टर के पास कितने दुख हो जाते हैं, कितने दर्द हो जाते हैं, और उनको समेटे हुए, उनको साथ लिए वो चलता है और जिंदगी के आखिरी अंतिम चरणों तक अपनी बात को निभाता है और लोगों की खिदमत करता है, उनकी सेवा करता है। मैं सलाम पेश करता हूं, फिर बार बार सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। यूं तो डॉक्टरी का जो काम है बरसा बरस से चला आ रहा है। इस पहले हमारे यहाँ वैद्य हुआ करते थे, तबीब हुआ करते थे, तिब जिसको कहते हैं, यूनानी तिब होते हैं, और आयुर्वेद होते थे, जो वैद्य होते थे, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ करते थे। वैद्यों का अपना जमाना था, है और हमेशा रहेगा। और जो तिब में काम कर रहे हैं, जो हकीम हैं, जो हिकमत करते हैं, उन्होंने भी इससे पहले काम किया है, वो भी काम कर रहे हैं, वो काम करते रहेंगे। वाकई में हकीम, डॉक्टर, वैद्य, ये लोग कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए, हम इंसानों के लिए, जिनकी वजह से हमारी जिंदगियां बचती हैं और हम फिर दोबारा अपनी जिंदगी को लेकर खड़े हो सकते हैं। इन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं अपनी जिंदगी में और इतनी सारी रिसर्चें की हैं पूरी दुनिया में कि दंग रह जाती हैं ये आंखें देखकर, सुनकर, कि कितने बड़े बड़े मर्जों पर उन्होंने काबू पाया है। कमाल करते हैं। इससे पहले हमारे देश में कई बीमारियां आई, चेचक आया और उसके बाद टीबी आई, और पता नहीं लाइनतहा कैंसर का अभी भी चल ही रहा है। इन बड़ी बड़ी बीमारियों पर काबू पाना वाकई में ये डॉक्टर ही का काम है और उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर से पहले मैं जैसा बताया आपको कि तबीब होते थे, हकीम होते थे, वैद्य होते थे। इन्होंने भी अपने जमाने में बड़े बड़े काम किए हैं, जबकि इतनी उपलब्धियां जो आज हैं उस जमाने में नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके उनको इस फन के ऊपर उबूर हासिल था और वो जानते थे कि डॉक्टरी क्या है, हिकमत क्या है और वैद्य क्या होता है। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक वैद्य थे, बड़े मशहूर वैद्य थे, और वो नब्ज देखा करते थे, ऐसी नब्ज देखते थे ऐसा, और नब्ज देखकर वो समझ लेते थे कि मरीज को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। अब हुआ ये कि उनका एक उसूल था
कि वो महिला का हाथ कभी नहीं पकड़ते थे, महिला को नहीं देखते थे। अलबत्ता अगर महिला को देखना है तो एक धागा हुआ करता था, और वो धागा अपना एक सिरा उनके हाथ में रखते थे और दूसरा सिरा उस महिला के हाथ में बांध देते थे। अब आप बताइए कि क्या जमाना होगा, क्या उरूज होगा डॉक्टरी का या तिब का या वैद का, कि उस धागे से बांधकर वो वैद्य समझ जाते थे कि इस महिला को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, और बाकायदा उसका इलाज करते थे। कभी कभी तो लोग मजाक भी करते थे। एक छोटा सा मजाक हो गया था एक वैद्य साहब से। हुआ ये था कि एक मजाक सूझा लोगों को कि हम एक काम करें कि ये जो धागा है और कुछ चीज से बांध देते हैं, और किया उन लोगों ने। तो वैद्य साहब ने जब वो धागा उनके हाथ में आया तो कहा कि भाई ये बड़ी दुबली हो रही है और ठीक से खाना नहीं खा रही है, इसको बराबर खाना खिलाइए, बाजरा खिलाइए, और ये दूध भी नहीं दे रही है ठीक से, तो उसके लिए आप इसकी खुराक बढ़ा दीजिए और इसका ख्याल रखिए। लोग बड़े परेशान हो गए कि उन्होंने कैसे पहचान लिया कि ये भैंस है। उस धागे को उन्होंने भैंस के उससे बांधा था, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या रिसर्च रही होगी, क्या कमाल रहा होगा। एक हकीम साहब का छोटा सा किस्सा है, वो सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कि एक हकीम साहब गरीब हकीम थे। गरीब मतलब ये कि गरीबों को ज्यादा देखते थे, और उनके घर के सामने एक बड़ी सी लंबी सी लाइन खड़ी रहा करती थी, मरीजों की बड़ी लंबी सी लाइन खड़ी रहती थी। और उनके पास एक ही शर्त ये थी कि आप लाइन से आएंगे, जो भी आएगा, गरीब आए, अमीर आए, नवाब आए, राजा आए, कोई भी आए, लेकिन लाइन से आएगा, ये शर्त थी। और ये शर्त लोग जानते थे, इसलिए वो अपने हिसाब से लाइन से खड़ा करते। नवाब साहब के घर के बाजू में ही हकीम साहब का दवाखाना था। एक मरतबा नवाब साहब को सर में बहुत दर्द हुआ, बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। काफी इलाज कराया, बड़े बड़े, क्योंकि खुद वो नवाब थे, बहुत इलाज कराया, लेकिन उनके सर का दर्द खत्म होने को तैयार नहीं था। तो बेगम साहब ने मशवरा दिया कि नवाब साहब, ये अब कहां क्यों परेशान होते हैं, इधर झांक कर देखिए अपने सामने कितना हुजूम लगा है, यहां से वहां तक मरीज खड़े हैं, भाई कुछ तो बात होगी उस सके। अरे बेगम कहाँ बात कर रही हैं आप भी, और एक छोटा सा टुटपुंजिया हकीम क्या करेगा, इतने बड़े बड़े हकीमों के पास जाते हैं हम, वो इलाज नहीं कर पाए हमारे सर के दर्द का, तो ये क्या करेगा। तो बेगम साहिबा ने कहा कि एक काम कीजिए कि चले चलिए। इनकार कर दिया नवाब, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, एक छोटे से मामूली से हकीम के पास, वो भी लाइन लगा कर खड़ा हूंगा, मैं नवाब हूं, नहीं नहीं हो सकता। सर दर्द बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। फिर बड़ी मुश्किल से बेगम साहिबा ने उनको तैयार किया। तैयार करने के बाद वो हकीम साहब के पास लाइन में खड़े रहे, उनका नंबर आया, बातचीत हुई, हकीम साहब ने उनको देखा, फरमाइए। तो उनकी बेगम ने कहा कि साहब इनको बड़ा सर में दर्द होता है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि काम कर लीजिए कि वो जो घोड़े की लीद आती है ना, जो घोड़ा लीद आती है, उसका लेकर कपड़े पर रखकर उसका यहां पर पट्टी लगाइए इसकी, और देखिए इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा मरीज आ गया, हकीम साहब अपने काम में लग गए, और नवाब साहब को गुस्सा आ गया, बाहर आए, और बाहर आकर अपनी बेगम को चिल्लाने लगे, मैंने कहा था तुमसे, वो शख्स मुझसे कह रहा है कि घोड़े की लीद जो है उसकी पट्टी बनाकर लगाऊंगा अपने सर पर। अब बताइए कोई इलाज है, ये कोई इलाज ही नहीं है, समझ के बाहर है इलाज। फिर भी खैर बहरहाल दर्द होता रहा, दर्द बढ़ता रहा। फिर भी बेगम साहब ने समझाया कि अपना इतना बड़ा इस्तबल है, इतने सारे उसमें घोड़े हैं, मैं घोड़े के लीद का इंतजाम कर लेती हूँ, लगाकर तो देखिए 3 दिन में क्या होता है। तो सब वो अस्तबल से उनके हकीम साहब की बुलवाया गया लीद, उसको रखा गया, रखकर उसकी पट्टी बनाई गई और उसको सर पर रखा गया। वो रात हकीम साहब को याद करते रहे कि ओ हो क्या बेवकूफ हकीम होते हैं, क्या करूं मैं, कैसे करूं कैसे करूं।
और इसी उधेड़बन में उनको नींद लग गई, सो गए। तो सुबह उठे तो जरा अच्छा फ्रेश लगा उनको, तो बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि रात भर में मेरा इलाज हो गया। वो कैसे हो गया? सर में कहीं से भी हल्का सा भी दर्द नहीं है, कुछ भी दर्द नहीं है। ये क्या है मौजूदा? ये कैसा अजीब गरीब हकीम है? नवाब साहब फिर दूसरे दिन सुबह उठकर फ्रेश होकर बाकायदा अपनी बेगम साहिबा के साथ खूब सारे अशरफियाँ और सोने और चांदी लेकर हकीम साहब के पास गए और कहा कि हुजूर, आपने क्या कर दिया, कमाल कर दिया आपने, रात भर में सर का दर्द खत्म हो गया। ठीक है, अच्छे हैं ना आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ, मैं हुजूर आपके लिए कुछ लाया हूँ। बोले मियाँ, मैं, आप जानते हैं मैं तो कुछ लेता नहीं, आपने जो कुछ लाया तो अच्छा किया है, कोई बात नहीं, इसको गरीबों में बांट दीजिए, मैं कुछ नहीं लूंगा। नवाब साहब बहुत शर्मिंदा हुए और जाते जाते कहा कि हुजूर सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या हिकमत की आपने, ये क्या दवाई है अजीब व गरीब किस्म की, घोड़े की लीद सर पर लगाना क्या मायने रखता है? तो हकीम साहब ने कहा, मियाँ कोई खास बात नहीं है, हम लोग हकीम हैं, नुस्खे हैं, नुस्खा था हमारे दिमाग में आ गया और हमने आपको दे दिया। तो हुजूर ये नुस्खा क्या था वो बता दीजिए, जान दीजिए ना आपको क्या करना है, आपको सर का दर्द अच्छा हो गया, जाइए। बोले नहीं हुजूर, प्लीज आप मुझे मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए। तो हकीम साहब ने कहा कि आपके पास घोड़े का अस्तबल है और बहुत सारे घोड़े हैं और मुझे पता है कि आप अपने घोड़ों से बहुत प्यार करते हैं और अक्सर बेशतर घोड़ों के अस्तबल में जाते हैं। घोड़े की लीद में एक छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, अक्सर उसमें छोटा छोटा बारीक कीड़ा होता है। इत्तेफाक से एक दिन जब आप अस्तबल पहुंचे तो एक कीड़ा किसी वजह से आपके नाक में घुस चला गया तो नाक के किसी हिस्से में जाकर वो घिन घिन करता था, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द होता था। और उसका इलाज यही हो सकता था। उसके बाद आपने अस्तबल जाना बंद कर दिया। अस्तबल जाते तो उसकी लीद से, उसकी खुशबू से वो कीड़ा बाहर निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह इसमें फायदा मिलेगा। मैंने आपको अपना तरीका बता दिया। तो ये जब आपके पट्टी लगाई, जब लीद लगाया तो उसकी वजह से वो जो कीड़े को खुशबू आई लीद की, गोबर की, तो एकदम बाहर आया, उड़ गया हवाओं में। तो मेरे दोस्तों साथियों, यह है हिकमत, यह है वैद्य लोगों का काम, यह है डॉक्टर लोगों का काम। मैं बड़े अदब से सलाम पेश करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद।